अरब सागर और ओमान सागर के बीच इस वक्त ऐसी हलचल मची हुई है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच खलबली मचा दी है। समुद्र की लहरों के बीच भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सीधे सीधे अमेरिकी नौसेना को चौंका दिया है। खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने ओमान सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को चारों तरफ से घेर लिया है और यह पूरा घटनाक्रम उस वक्त शुरू हुआ जब भारत का सबसे ताकतवर विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत अचानक अपनी स्ट्राइक फोर्स के साथ अरब सागर से आगे बढ़ते हुए ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही भारतीय युद्धपोतों की यह ताकतवर टुकड़ी ओमान सागर के भीतर दाखिल हुई, उसी क्षण समुद्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना के जहाजों की गतिविधियां बदलती दिखाई देने लगीं। और यही वह पल था जब पूरी दुनिया की निगाहें चाबहार पोर्ट के आसपास के समुद्री इलाके पर टिक गईं। यह सिर्फ एक सैन्य मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक संदेश था जो सीधे वॉशिंगटन तक जा रहा था, क्योंकि जिस इलाके में यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था वह कोई साधारण जगह नहीं है। यही वह समुद्री रास्ता है जो ईरान के चाबहार पोर्ट तक जाता है, वही चाबहार पोर्ट जिस पर भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है और जिसे भारत अपनी मध्य एशिया रणनीति की सबसे बड़ी कुंजी मानता है। यही वह बंदरगाह है जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक बनाता है। और यही वजह है कि पिछले कई सालों से यह बंदरगाह वैश्विक ताकतों की नजरों में रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। खबरों के मुताबिक जब अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के युद्धपोत ओमान सागर में सक्रिय दिखाई देने लगे, तब दिल्ली में बैठी रणनीतिक मशीनरी ने इसे हल्के में नहीं लिया। भारत ने तुरंत जवाबी रणनीति तैयार की और कुछ ही समय के भीतर भारतीय नौसेना के कई शक्तिशाली युद्धपोत अरब सागर से आगे बढ़ते हुए ओमान की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिए गए। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व कर रहा था भारत का गौरव आईएनएस विक्रांत। जैसे ही यह विशाल विमानवाहक पोत अपने एस्कॉर्ट युद्धपोतों के साथ ओमान सागर में पहुंचा, समुद्र में मौजूद हर रडार की दिशा उसी तरफ घूम गई। यह वही पल था जब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विश्लेषकों ने पहली बार महसूस किया कि भारत सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने नहीं आया है, बल्कि वह एक स्पष्ट संदेश देने आया है। समुद्र के बीचों बीच भारतीय युद्धपोतों ने ऐसी रणनीतिक स्थिति बनाई कि अमेरिकी जहाजों के चारों तरफ भारतीय नौसेना की मौजूदगी दिखाई देने लगी। समुद्री भाषा में इसे एक तरह की घेराबंदी कहा जाता है, जहां किसी भी जहाज की गतिविधि पर नजर रखी जाती है और उसे आगे बढ़ने या रणनीतिक दबाव बनाने से रोका जाता है। यही वह स्थिति थी जिसमें अमेरिकी युद्धपोत खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगे। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक रडार, मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट से लैस आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी ने इस पूरे इलाके में शक्ति संतुलन बदल दिया। यह खबर जैसे ही अंतरराष्ट्रीय रक्षा हलकों तक पहुंची, वहां हलचल मच गई, क्योंकि यह पहली बार था जब ओमान सागर के इतने संवेदनशील इलाके में भारत ने इस स्तर की आक्रामक समुद्री रणनीति दिखाई थी। आमतौर पर यहां अमेरिकी 5वें बेड़े की मजबूत मौजूदगी मानी जाती है, लेकिन इस बार भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों को जिस तेजी से वहां तैनात किया, उसने सबको चौंका दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, खबरें आने लगीं कि अमेरिकी जहाज धीरे धीरे उस इलाके से दूरी बनाने लगे हैं। सबसे बड़ी खबर तब सामने आई जब यह बताया गया कि अमेरिकी नौसेना ने ओमान सागर से अपने कई युद्धपोत वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं। यह वही पल था जब यह साफ दिखाई देने लगा कि भारत की समुद्री रणनीति ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। चाबहार पोर्ट के आसपास जिस तरह का दबाव बनने की आशंका जताई जा रही थी, वह अचानक खत्म होता दिखाई देने लगा। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत ने अपनी नौसैनिक ताकत के दम पर अमेरिका को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में इसे भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चाबहार पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए भारत मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करता है। यही वह रास्ता है जिसके जरिए भारत ऊर्जा, सुरक्षा से लेकर व्यापारिक पहुंच तक कई बड़े लक्ष्य हासिल करता है। और यही वजह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि चाबहार पर किसी भी बाहरी ताकत का नियंत्रण या दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओमान सागर में भारतीय युद्धपोतों की अचानक मौजूदगी और उसके बाद अमेरिकी जहाजों का पीछे हटना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि समुद्र की इस बड़ी रणनीतिक बाजी में भारत ने एक बेहद मजबूत चाल चल दी है। आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी ने यह दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा हो सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया की नजरें अब लगातार इस इलाके पर टिकी हुई हैं और
क्योंकि यहां जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ दो नौसेनाओं की गतिविधि नहीं, बल्कि आने वाले समय की वैश्विक शक्ति राजनीति की दिशा तय करने वाला खेल भी बन सकता है। ओमान सागर में इस वक्त हालात बेहद तेजी से बदल रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत की नौसैनिक ताकत ने समुद्र के इस रणनीतिक इलाके में ऐसा दबाव बना दिया है जिसकी गूंज सीधे वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत लगातार ओमान की खाड़ी और चाबहार पोर्ट के समुद्री रास्तों के आसपास अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं। आईएनएस विक्रांत की अगुवाई में भारतीय नौसेना का पूरा स्ट्राइक ग्रुप इस इलाके में सक्रिय है और यही वह वजह बन रही है जिसके चलते अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े की गतिविधियां अचानक धीमी पड़ती दिखाई दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निगरानी एजेंसियों की रिपोर्ट्स लगातार यह संकेत दे रही हैं कि अमेरिकी युद्धपोत अब उस क्षेत्र से दूरी बना रहे हैं जहां भारतीय नौसेना की रणनीतिक तैनाती दिखाई दे रही है। भारतीय नौसेना की यह तैनाती सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी है। भारत साफ संकेत दे रहा है कि चाबहार पोर्ट उसकी सबसे अहम समुद्री परियोजनाओं में से एक है और इस बंदरगाह की सुरक्षा को लेकर भारत किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया तक पहुंच का वह दरवाजा है जिसके जरिए भारत सीधे अफगानिस्तान और आगे के बाजारों से जुड़ता है। यही वजह है कि भारत इस बंदरगाह को अपनी आर्थिक और रणनीतिक नीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। ओमान सागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी ने समुद्री शक्ति संतुलन को अचानक बदल दिया है। आईएनएस विक्रांत के साथ मौजूद मिसाइल विध्वंसक और फ्रिगेट युद्धपोत लगातार निगरानी कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के समुद्री गश्ती विमान भी इस इलाके के ऊपर लगातार उड़ान भर रहे हैं और हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि भारत सिर्फ प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं दिखा रहा, बल्कि वह पूरे इलाके की समुद्री सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिकी नौसेना ने ओमान सागर से अपने कुछ युद्धपोतों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार यह कदम उस बढ़ते दबाव का परिणाम माना जा रहा है जो भारतीय नौसेना की अचानक और आक्रामक तैनाती से पैदा हुआ है। अमेरिकी 5वें बेड़े की मौजूदगी आमतौर पर इस पूरे क्षेत्र में बेहद मजबूत मानी जाती है, लेकिन इस बार भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। भारत की यह रणनीतिक चाल अचानक नहीं आई है, इसके पीछे कई सालों की कूटनीतिक तैयारी काम कर रही है। चाबहार पोर्ट का विकास भारत और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में देखा जाता है। भारत ने इस बंदरगाह को विकसित करने में भारी निवेश किया है और इसके जरिए वह अफगानिस्तान तक अपने व्यापारिक मार्ग को मजबूत बनाता है। यह वही रास्ता है जो भारत को पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर होने से बचाता है। यही वजह है कि भारत इस बंदरगाह को अपनी विदेश नीति और आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा मानता है। ओमान सागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती से यह साफ संदेश जा रहा है कि भारत अब अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि यह भारत कि नौसैनिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसकी डेक पर तैनात लड़ाकू विमान किसी भी समय समुद्री क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ चल रहे विध्वंसक युद्धपोत अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लैस हैं जो समुद्र में किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने में सक्षम हैं। अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देखा जा रहा है। कई विश्लेषक मान रहे हैं कि यह सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक शक्ति का भी प्रदर्शन है। दिल्ली से दिया गया संदेश बिल्कुल साफ है कि चाबहार पोर्ट भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है और इसके आसपास किसी भी बाहरी दबाव को भारत स्वीकार नहीं करेगा। इसी वजह से जैसे ही भारतीय नौसेना ने ओमान सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, उसी के साथ अमेरिकी जहाजों की गतिविधियों में भी बदलाव दिखाई देने लगा। समुद्री ट्रैकिंग से जुड़ी एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत अब उस क्षेत्र से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो चाबहार पोर्ट के बेहद करीब माना जाता है। यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि समुद्र में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। भारतीय रणनीतिक हलकों में इसे एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चाबहार पोर्ट सिर्फ एक व्यापारिक परियोजना नहीं है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क नीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत इस बंदरगाह के जरिए मिडिल ईस्ट से आने वाले ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति को सुरक्षित बनाना चाहता है। यही वजह है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को लगातार मजबूत कर रहा है। ओमान सागर में
भारतीय युद्धपोतों की यह तैनाती यह भी दिखा रही है कि भारत अब हिंद महासागर और उससे जुड़े समुद्री इलाकों में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना की क्षमता तेजी से बढ़ी है और अब भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए दूर दूर तक अपनी नौसैनिक ताकत तैनात करने की क्षमता रखता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा संदेश यह भी माना जा रहा है कि भारत अब सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। आईएनएस विक्रांत और उसके साथ मौजूद भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी यह दिखाती है कि भारत अब समुद्र में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटता। ओमान सागर और चाबहार पोर्ट के आसपास इस वक्त जो रणनीतिक हलचल दिखाई दे रही है वह आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यह इलाका सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि यह ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने इस पूरे इलाके में एक नया शक्ति संतुलन पैदा कर दिया है और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें ओमान सागर और चाबहार पोर्ट के आसपास के समुद्री क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक सैन्य गतिविधि नहीं बल्कि आने वाले समय की वैश्विक रणनीतिक राजनीति की दिशा तय करने वाला घटनाक्रम भी बन सकता है। यहां सिर्फ एक सैन्य गतिविधि राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना की मजबूत मौजूदगी के बीच अमेरिका लगातार अपने कदम पीछे खींचता दिखाई दे रहा है। समुद्री निगरानी से जुड़े कई स्रोत यह संकेत दे रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना के कुछ युद्धपोत अब उस इलाके से दूरी बना रहे हैं जहां भारतीय नौसेना की सक्रिय तैनाती दिखाई दे रही है। यह वही क्षेत्र है जो चाबहार पोर्ट के समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की नौसैनिक शक्ति का यह प्रदर्शन अब केवल सैन्य गतिविधि तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह एक बड़े रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली से यह संकेत लगातार साफ किया जा रहा है कि चाबहार पोर्ट भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक परियोजनाओं में से एक है और इस बंदरगाह की सुरक्षा को लेकर भारत किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने वाला है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना का पूरा स्ट्राइक ग्रुप ओमान सागर में सक्रिय दिखाई दे रहा है। आईएनएस विक्रांत के साथ मौजूद विध्वंसक और फ्रिगेट युद्धपोत समुद्री क्षेत्र की निगरानी को और मजबूत बना रहे हैं। इसके साथ ही समुद्री गश्ती विमान भी लगातार उड़ान भरते हुए हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत इस पूरे इलाके में अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। चाबहार पोर्ट की अहमियत सिर्फ एक बंदरगाह तक सीमित नहीं है, यह भारत की उस बड़ी भू रणनीतिक योजना का हिस्सा है जिसके जरिए भारत मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया के साथ अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करता है। यह वही रास्ता है जिसके जरिए भारत अफगानिस्तान तक अपने व्यापारिक संपर्क को सुरक्षित बनाता है। वर्षों से भारत इस बंदरगाह के विकास में निवेश करता आया है और इसके जरिए वह एक ऐसा समुद्री मार्ग तैयार करता है जो भारत के लिए नई आर्थिक संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। इसी वजह से जब ओमान सागर के उस हिस्से में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां बढ़ती दिखाई दी तो भारत ने इसे केवल एक सामान्य सैन्य हलचल के रूप में नहीं देखा। दिल्ली में रणनीतिक स्तर पर यह समझा गया कि अगर इस इलाके में बाहरी सैन्य दबाव बढ़ता है तो इससे भारत के दीर्घकालिक हित प्रभावित हो सकते हैं। यही वह वजह है जिसके चलते भारतीय नौसेना ने तेजी से अपनी ताकत इस क्षेत्र में तैनात की। आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। यह भारत की नौसैनिक शक्ति का वह चेहरा है जो यह दिखाता है कि भारत अब अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है। इस विमान वाहक पोत की क्षमता इतनी व्यापक है कि यह अपने आसपास के पूरे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बना सकता है। इसके डेक पर मौजूद लड़ाकू विमान किसी भी समय समुद्री निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ चल रहेगा कारवाद युद्धपोत अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों और रडार से लैस हैं जो समुद्र में किसी भी गतिविधि पर नजर रखने में सक्षम हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा तेजी से बढ़ रही है कि क्या यह घटनाक्रम समुद्र में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत है, क्योंकि लंबे समय तक इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की मजबूत मौजूदगी मानी जाती रही है, लेकिन इस दशक के साल 12 तक करके बार भारतीय नौसेना की सक्रिय तैनाती ने यह संकेत दिया है कि हिंद महासागर और उससे जुड़े समुद्री क्षेत्रों में भारत अब पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाने लगा है। अमेरिका के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ओमान सागर और फारस की खाड़ी के बीच का समुद्री रास्ता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है।
दुनिया के कई देशों के लिए यही समुद्री रास्ता कच्चे तेल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। ऐसे में इस इलाके में किसी भी बड़े नौसैनिक शक्ति की मौजूदगी का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापारिक समीकरणों पर पड़ता है। भारतीय रणनीतिक हलकों में इस पूरे घटनाक्रम को भारत की कूटनीतिक और सैन्य क्षमता के संयुक्त प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली का संदेश साफ माना जा रहा है कि भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि सैन्य स्तर पर भी पूरी तरह तैयार है। चाबहार पोर्ट की सुरक्षा और उसके आसपास के समुद्री रास्तों की निगरानी भारत की प्राथमिकता बन चुकी है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि भारत की इस सक्रियता का एक बड़ा उद्देश्य अपने व्यापारिक और ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित बनाना है। भारत मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है और यह पूरा समुद्री रास्ता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत बना रहा है ताकि किसी भी प्रकार की अस्थिरता का असर उसके आर्थिक हितों पर न पड़े। ओमान सागर में इस वक्त जो स्थिति बन रही है वह यह संकेत देती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया है बल्कि वह वैश्विक समुद्री रणनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है। भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमता और उसके दूर तक तैनाती की क्षमता ने यह दिखा दिया है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए समुद्र के दूर दराज इलाकों तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया की नजरें लगातार इस क्षेत्र पर बनी हुई हैं, क्योंकि ओमान सागर और चाबहार पोर्ट के आसपास जो रणनीतिक गतिविधियां दिखाई दे रही हैं वे आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीति पर असर डाल सकती हैं। भारतीय नौसेना की मजबूत मौजूदगी और अमेरिका की बदलती गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि समुद्र में शक्ति संतुलन का नया दौर शुरू हो रहा है और इसी के साथ अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में यह घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि ओमान सागर में भारत की यह रणनीतिक मौजूदगी सिर्फ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है जो आने वाले समय में हिंद महासागर और मिडिल ईस्ट की पूरी समुद्री राजनीति को प्रभावित कर सकती है। ओमान सागर और चाबहार पोर्ट के आसपास इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत बन चुके हैं। ताजा रणनीतिक हलचल यह दिखा रही है कि समुद्र के इस इलाके में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के केंद्र में भारत की नौसैनिक ताकत और उसकी कूटनीतिक रणनीति खड़ी दिखाई दे रही है। भारतीय संकेत बन चुके हैं कि समुद्र के इस इलाके में प्राम बदाल की यहां से 2001 संतुलन तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के केंद्र में भारत की नौसैनिक ताकत और उसकी कूटनीतिक रणनीति खड़ी दिखाई दे रही है। नौसेना के युद्धपोत लगातार इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय मौजूदगी बनाए हुए हैं और आईएनएस विक्रांत के नेतृत्व में बना स्ट्राइक ग्रुप ओमान सा आगर के समुद्री रास्तों पर पैनी नजर रख रहा है। समुद्री निगरानी से जुड़े कई स्रोत यह संकेत दे रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना अब इस इलाके में पहले जैसी सक्रियता नहीं दिखा रही और उसके कुछ जहाज धीरे धीरे उस क्षेत्र से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं जो चाबहार पोर्ट के बेहद करीब माना जाता है। यह घटनाक्रम केवल एक सैन्य गतिविधि नहीं है बल्कि इसे भारत की बड़ी रणनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चाबहार पोर्ट भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि उसकी विदेश नीति और आर्थिक रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वही बंदरगाह है जिसके जरिए भारत सीधे अफगानिस्तान और आगे मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच बना सकता है। यही वह रास्ता है जो भारत को पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर होने से बचाता है और यही वजह है कि भारत ने इस परियोजना में वर्षों से लगातार निवेश किया है। दिल्ली के रणनीतिक हलकों में इस पूरे घटनाक्रम को भारत की दीर्घकालिक कूटनीति का परिणाम माना जा रहा है। भारत ने पिछले कई वर्षों में चाबहार पोर्ट को केवल एक व्यापारिक परियोजना के रूप में नहीं देखा बल्कि इसे एक ऐसे रणनीतिक द्वार के रूप में विकसित किया है जो भारत को मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया के साथ सीधे जोड़ता है। यही वजह है कि भारत इस बंदरगाह की सुरक्षा और उसके आसपास के समुद्री रास्तों की स्थिरता को अपनी प्राथमिकता मानता है। अभी तक से इस संवेदनशील संपर्क ओमान सागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी ने इस पूरे इलाके में एक नया संदेश दिया है कि भारत अब अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो चुका है। आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी अपने आप में एक शक्तिशाली संकेत है। यह युद्धपोत न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अब समुद्र में दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपनी रणनीतिक ताकत तैनात करने में सक्षम है। इसके साथ चल रहे हैं इसके दान की
हे विध्वंसक और फ्रिगेट युद्धपोत अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लैस हैं और यह पूरे समुद्री क्षेत्र की निगरानी को और मजबूत बना रहे हैं। भारतीय नौसेना के समुद्री गश्ती विमान भी इस इलाके के ऊपर लगातार निगरानी रख रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत इस पूरे क्षेत्र की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। समुद्री रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह तैनाती केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित रणनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इस पूरे समुद्री क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखना है। इस घटनाक्रम का एक बड़ा असर अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में भी दिखाई दे रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना इस बात का संकेत है कि हिंद महासागर और उससे जुड़े समुद्री क्षेत्रों में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों का करबारान के जो इंड महासागर एक में भारतीय नौसेना की क्षमता तेजी से विकसित हुई है और अब भारत दूर तक अपनी नौसैनिक ताकत तैनात करने की क्षमता रखता है। ओमान सागर का यह इलाका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया के कई देशों के लिए यही समुद्री रास्ता कच्चे तेल की आपूर्ति का मुख्य मार्ग है। ऐसे में इस इलाके में किसी भी बड़े नौसैनिक शक्ति की मौजूदगी का सीधा असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों पर पड़ता है। भारत के लिए भी यह समुद्री रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आने वाले कच्चे तेल के जरिए पूरा करता है। यही वजह है कि भारत इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए केवल व्यापारिक मार्ग नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। इस बंदरगाह के जरिए भारत मिडिल ईस्ट के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करता है और यही कारण है कि भारत इसके आसपास के समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहा है। भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत देता है कि भारत अब वैश्विक समुद्री राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है। भारत की नौसैनिक शक्ति और उसकी कूटनीतिक रणनीति मिलकर एक ऐसा प्रभाव पैदा कर रही हैं जो आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। ओमान सागर और चाबहार पोर्ट के आसपास इस वक्त जो स्थिति बन रही है वह यह दिखाती है कि समुद्र में शक्ति संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है। भारतीय नौसेना की सक्रिय मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने वाला। दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार टिकी हुई हैं, क्योंकि यह केवल एक क्षेत्रीय हलचल नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे घटनाक्रम का असर क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर किस प्रकार पड़ता है। फिलहाल एक बात साफ दिखाई दे रही है कि भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमता और कूटनीतिक रणनीति के जरिए यह संकेत दे दिया है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। चाबहार पोर्ट और उसके आसपास का समुद्री क्षेत्र भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल है और भारत इस क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय हिंद।